प्रेज रॉ जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु बहुत दुखी थे, व्याकुल थे, क्योंकि उनका मरने का दिन आ चुका था और इसलिए पतरस, यूहन्ना, याकूब से कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन चेले सो गए। क्या उनको प्रभु यीशु का दुख दिखाई नहीं दिया? उनकी व्याकुलता उनकी निगाह में नहीं आई? अरे चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन क्या इनको चेहरे से पता नहीं चला? चलो हो सकता है प्रभु ने चेहरा ऐसा ना बनाया हो जिसके कारण इनको पता चल जाए, लेकिन क्या फिर भी प्रभु यीशु के साथ रहते थे तो इतना वो जान नहीं पाए कि प्रभु यीशु कितना दुखी है? क्या आपको पता चल जाता है? आप जिससे प्रेम करते हो, आप जिसके साथ रहते हो, उसके अंदर कितना दुख है? क्या आप अपने पास्टर का, अपने सेवक का या अपने साथियों का दुख समझ सकते हो? क्या वो बताए तभी आपको पता चलता है, या कोई ना बोले तो भी आपको दुख के बारे में पता चल जाता है? और अगर दुख के बारे में पता नहीं चलता तो कैसे पता चलाया जाएगा? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो उन्होंने सामरी स्त्री से मिलना चाहा और सामरी स्त्री से उन्होंने बात भी की। सामरी स्त्री एक ऐसी स्त्री थी जो 5 पति कर चुकी थी और 6वें के साथ ऐसे ही रहती थी, मतलब कि कानूनी कार्रवाई नहीं की थी शादी के लिए, क्योंकि 6 को तलाक देना पड़ा था, 5 को तलाक देना पड़ा था, और कहीं 6ठे को भी कैसे तलाक दो, तो बोले इसके साथ शादी नहीं करनी है, बस ऐसे ही पति बनाकर उसको रखा था। लेकिन सामरी स्त्री कुछ ढूंढ रही थी, सामरी स्त्री कुछ खोज रही थी और उसकी कोई ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत एक पति के पास से वो पूरा करना चाहती थी कि मेरा पति जो है वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन सामरी स्त्री की जो ज़रूरत थी वो उसका कोई पति उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता था, और इसलिए एक के बाद वो पति बदलती रही। अभी आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात, और ऐसी स्त्रियों से कोई बात करना नहीं चाहता, ऐसी स्त्रियों से लोग दूर रहते। और पूरी दोपहर थी, तभी ये स्त्री पानी भरने के लिए कुएं के पास आई, क्योंकि दोपहर में सारी स्त्रियां घर में रहती है, आराम करती है, और तभी ये दोपहर में पानी भरने के लिए इसलिए आई ताकि कोई उसको मिले नहीं, कोई उसको ताना ना मारे और किसी के साथ नज़रें मिलानी ना पड़े। उसको खुद को भी मालूम है कि मैं कैसी हूँ, उसके अंदर एक दुख भरा हुआ है, वो ऐसा जीवन जीना नहीं चाहती, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरत है, उस ज़रूरत की वजह से वो ये सब कुछ काम किए जा रही है। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ से जब जा रहे थे तो प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए और सभी चेलों को बाहर भेज दिया, बोले जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। और फिर प्रभु यीशु वहाँ पर रुके, उनको मालूम था कि अभी स्त्री आएगी और मुझसे उसके साथ बात करनी है। और देखो ऐसी स्त्री के साथ प्रभु यीशु ने कितने प्रेम से बात शुरू की और कितने आनंद से प्रभु यीशु ने उसके साथ बात शुरू की। बात भी कैसे शुरू की? ये स्त्री मुझे पानी पिलाना, प्रेम से उसके पास पानी मांगा, और स्त्री बोलती है कि तेरा और मेरा तो कोई रिश्ता नहीं, यहूदी और सामरी लोग तो आपस में रिश्ता नहीं रखते, तू मेरे पास पानी क्यों मांगता है? तो देखो उसने, स्त्री ने बता दिया कि मेरा और तेरा आपस में कोई रिश्ता नहीं। लेकिन प्रभु उस स्त्री को जानते थे, चाहे वो कैसे भी बोलती हो, कैसे भी दिखती हो, और कैसे भी उसके चेहरे पर स्माइल रहती हो, उसके चलने में जो भी बात दिखाई देती है, लेकिन प्रभु यीशु को उसकी अंदर की बात मालूम थी कि स्त्री काफ़ी दुखी है और उसको जो चाहिए वो मेरे पास है। उसको जो शांति चाहिए, उसको जो आनंद चाहिए वो किसी पति में नहीं है, वो तो मेरे पास है, और वो शांति और आनंद मैं दे सकता हूँ इस सामरी स्त्री को, कोई पति नहीं दे सकता। और इसलिए प्रभु यीशु उसका दुख जानकर वो वहाँ पर रुक गए थे। लेकिन पूरा सामरिया जो था वो स्त्री के बारे में, उसके दुख के बारे में जानता नहीं था। वो लोग तो बस यही देखते थे, ये व्यभिचारिणी, ये व्यभिचारिणी, लोगों के पति को फंसाती है, मर्दों को फंसाती है,
उसके साथ शादी करती है, अभी तो ऐसे ही रहती है, और लोग मालूम नहीं उसकी कैसी बुरी बुरी बातें करते होंगे, लेकिन उसके अंदर का दुख ना कभी उसने जाहिर किया, ना उसने कभी किसी को बताया। लेकिन प्रभु यीशु बिना मिले ये दुख उस स्त्री का वो जानते थे, और प्रभु यीशु ने उस दुख को दूर किया। एक बार एक इंसान था जिसका नाम था सिमोन, कोढ़ी था, फरीसी था, बाइबल को जानने वाला और बाइबल सिखाने वाला, और उसने अपने घर में एक प्रभु यीशु को खाने पर बुलाया, और प्रभु यीशु वहाँ पर खाने के लिए वहाँ पर गए, और वहाँ पर मरियम नाम की एक स्त्री आई। वो भी व्यभिचारिणी थी, उसका भी चाल चलन सही नहीं था, और उसने आकर प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसके पास जटामासी का इत्र था, उसकी पूरी बोतल प्रभु यीशु के ऊपर खाली कर दी, और उस ज़माने में सबसे महंगा इत्र वही था। और ये स्त्री ने सारा इत्र प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया, और वो आंसू बहा रही थी। आंसू से प्रभु यीशु के पैर भीग रहे थे, और इसके पास कोई कपड़ा नहीं था। वो अपने बालों से, अपनी चोटी से वो प्रभु यीशु के पैर पोंछ रही थी। दुखी थी वो, आंसू बहा रही थी। और ये सिमोन कोढ़ी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने अंदर ऐसा सोचा कि यीशु जो है भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता होता तो उसको पता चल जाता है कि स्त्री बहुत पापी है, ये तो पापीन है, और उसको हाथ नहीं लगाने देता। और ये मरियम जो थी कोई और नहीं थी, वो सिमोन कोढ़ी की ही लड़की थी। लेकिन फिर भी एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच रहा है कि ये पापीन है, लेकिन उसके अंदर जो दुख है वो प्रभु यीशु जानते हैं। उसके अंदर जो पाप है, पाप के कारण उसके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वो प्रभु यीशु जानते हैं। और देखो प्रभु यीशु ने उसका दुख जो है वो दूर किया, उसके पापों को क्षमा किया, और प्रभु यीशु ने उसको शांति दी। एक बाप भी अपने बेटे के दुख को नहीं पहचान पाया, एक बाप भी अपनी बेटी को अंदर से नहीं जान पाया कि कितनी दुखी है, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ भी उसको पता नहीं चला। लेकिन प्रभु यीशु स्त्री के बारे में वो जानते हैं कि स्त्री अंदर से दुखी है। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु दुखी थे, प्रभु यीशु व्याकुल हो गए, लेकिन उनको मरना था, दिन आ चुका था, रात हो चुकी थी। कभी भी यहूदा इस्करियोती आने वाला था सिपाहियों को लेकर, और प्रभु यीशु को पकड़ा देने वाला था। और जो दर्दनाक मौत थी उसके कारण प्रभु यीशु दुखी थे, व्याकुल थे। और गेत्सेमानी की जो वाटिका थी वहाँ पर प्रभु यीशु गए, और अपने साथ 3 चेलों को लेकर गए, पतरस, यूहन्ना और याकूब, और उनको बोला कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। और बोले मैं थोड़ा आगे जाके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु दुखी थे। अभी दुखी थे तो उनके आवाज़ में भी नमी होगी, आवाज़ से पता चल जाता है कि इनको कोई दुख है। लेकिन चेले तो बिंदास से सो गए, उन लोगों ने प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना नहीं की। प्रभु यीशु 1 घंटे प्रार्थना कर कर वापस आए, और फिर चेलों से बोलने लगे, बोले मेरे साथ जाग नहीं सकते, मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना आओ। प्रभु यीशु का दुख वो चेले नहीं देख पाए। चेले लोगों को प्रभु यीशु का दुख जो है वो नहीं पता चला। प्रभु यीशु के चेहरे को देखकर भी नहीं पता चला। हो सकता है प्रभु यीशु ने ऐसा चेहरा बनाया ना हो, अपने चेहरे पर ऐसा कुछ आने ना दिया हो। जो भी है, सामरी स्त्री कौन सा अपने चेहरे पर दुख जाहिर करती थी, वो तो प्रभु यीशु ने जान लिया। ये मरियम जो थी वो कहाँ अपना दुख जाहिर करती थी, तो प्रभु यीशु ने जान लिया। क्या किसी का चेहरा हंसता हो और कोई अपने चेहरे से कभी अपना दुख ना बताता हो, तो इसका मतलब किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। प्रभु यीशु बिंदास से जीवन जी रहे और अपने चेहरे से कुछ नहीं बता रहे, लेकिन उसके खास चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनको प्रभु यीशु का दुख जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, बिंदास से सो रहे। प्रभु यीशु फिर प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना कर कर फिर वापस आए, फिर देखा तो फिर सो रहे। फिर प्रभु यीशु ने एक बार उनको बोला, अरे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। फिर प्रभु यीशु वापस प्रार्थना के लिए गए। तीसरी बार आए तो भी चेले जो थे
वो सो रहे थे। चेलों को पता चलना चाहिए था कि आज मेरा गुरु वो दुखी है, आज मेरा गुरु जो व्याकुल है, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को पता नहीं चला। एलीशा और गेजी एलीशा के नौकर थे, और एलीशा जहाँ जहाँ पर जाते थे गेजी उनके साथ साथ जाते थे। और कई बार जो सुनेम नाम की जगह थी वहाँ से इनको गुजरना होता था। तो सुनेम में एक स्त्री थी, वो काफ़ी धनवान थी, पैसे वाली थी। तो उसने देखा कि जब एलीशा यहाँ से जा रहे, बार बार यहाँ पर ठहर रहे, तो क्यों ना मेरे पास तो इतने पैसे हैं, क्यों ना इसके लिए कमरा बना दिया जाए, और पूरी सुविधा के साथ एलीशा के लिए कमरा बनवा दिया। और एलीशा को बोल दिया, देखो कहीं पर जाना हो लेकिन सुनने में रुकना हो तो सिर्फ मेरे पास आना है, बस ये कमरा सिर्फ आपके लिए, और समझ लो कि आपका है, कभी भी आकर यहीं पर रुकना, खाने का इंतज़ाम हम कर लेंगे। तो एलीशा के लिए कमरा बना दिया। तो एलीशा ने देखा मेरे लिए इतना किया, तो चलो स्त्री के लिए भी कुछ करते। तो उसने अपने नौकर को पूछा गेजी को कि जाकर पूछ कर आ, तो स्त्री को कोई ज़रूरत है। तो पता ऐसा चला कि स्त्री जो है उसको एक भी औलाद नहीं है, उसको बच्चे नहीं हो रहे। तो एलीशा ने बोला कोई बात नहीं, स्त्री को बुलाया कि देखो मैं इस बार प्रार्थना करता हूँ और अब की बार तू गर्भवती होगी और तुझसे बेटा जरूर होगा। स्त्री बोलते ऐसा मत बोल, मुझे दिलासा मत देख। एलीशा बोलते नहीं, मैंने कहा ना, मैंने परमेश्वर से बात कर ली, बस बात ख़त्म, होगा ही होगा। बोले मैंने कहा तेरे पास मांगा, मैंने कहा तुझसे बोला कि मेरे पास लड़का नहीं है, मुझे चाहिए। देखो ये अपना दुख नहीं बता रही थी, लेकिन एलीशा ने जब जान लिया तो एलीशा ने प्रार्थना की, ठहराए वक्त पर एक बेटा भी इसको मिल गया। अभी बेटा मालूम नहीं कितना बड़ा हुआ, लेकिन एक बार अचानक से मर गया। और बेटा मर गया तो ये जो है अपने पशु के ऊपर बैठकर दौड़कर वो एलीशा के पास आई। तो एलीशा अपने घर से बाहर रहकर देख रहे थे, तो देख रहे हैं, बोले ये स्त्री को तो कहीं देखा है। फिर पता चला ये तो शुनेम की स्त्री है। तो उन्होंने गेजी को बोला, गेजी जाकर और जाकर तू स्त्री को पूछ क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसको क्या परेशानी है। तो हो गया और पूछा सब कुशल मंगल है। स्त्री ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बोला हाँ सब कुशल मंगल, अपने चेहरे से कुछ नहीं बताया। जिसका इकलौता बेटा और मालूम नहीं शादी के कितने साल के बाद मिला हो, पति बूढ़ा हो चुका हो, उसको कितना दुख होना चाहिए, लेकिन दुख जाहिर नहीं कर रही, बाहर से कुछ नहीं बता रही, बस इतना बोल रहे सब कुशल है। बोले घर में भी कुशल है, बेटा वो भी कुशल है, सब कुछ कुशल है, कुछ नहीं बोला उसने। और आकर उसने एलीशा के पैरों को पकड़ लिया। जब एलीशा के पैरों को पकड़ लिया तो गेजी आया कि जब कुछ है ही नहीं तो पैरों को क्यों पकड़ते, तो उसको धक्का देने के लिए आया, चल हट हट हट, मेरे मालिक के पैर क्यों पकड़ रहे। तो जैसे वो धक्का देने आया तो एलीशा ने बोला गेजी दूर हो जा, ये दुखी है। देखो अभी तक उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एलीशा को पता चल गया ये दुखी है और तो इसके पास से दूर हट जा। और मुझे इस बार तो परमेश्वर ने भी नहीं बताया कि इसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है कि ये दुखी है, लेकिन एलीशा ने ये बात जान ली। और एक वचन हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। देखो एलीशा ने बोला मुझे इस बार परमेश्वर ने भी नहीं बताया, लेकिन स्त्री कैसी है, दुखी है। चलो फिर उसने सारी बातें बता दी कि मेरा लड़का मर गया। एलीशा वहाँ पर गए और जिंदा भी कर दिया। लेकिन कहने की बात यह है कि परमेश्वर सभी को जोड़ते हैं। प्रभु उसने बोला कि हे पिता आप मुझ में और मैं आप में, और ये जितने भी आपने मुझे दिए वो सारे हम में हो। एकता की बात, और एकता
मतलब एक हो जाना, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। और साथ में जो शुरुआत की कलीसिया वो भी एकता में बढ़ रही थी। तो एकता का मतलब क्या है? कोई चाहे कैसा भी दिखे, किसी के चेहरे पर चाहे कैसा भी एक्सप्रेशन आए, लेकिन उसके अंदर की खुशी या उसके अंदर का दुख वो इंसान को पता चल जाना चाहिए। कोई बताए तभी पता चले, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वो काम होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल जाना चाहिए। मेरा कौन सा साथी दुखी है, मेरा कौन सा परिवार दुखी अवस्था में, किसको कौन सी ज़रूरत है, चलो मैं उसके घर जाता हूँ, चलो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा हमको पहले से पता चल जाना चाहिए। कोई बताए या ना बताए, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये बात पता चल जाती है। पवित्र आत्मा में इतना आगे बढ़े ताकि हम लोगों के दुखों को जान सके, और दुखों को जानकर वो हमको बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम उनके पास जाए, उनके लिए प्रार्थना करें और उनको छुटकारा दिलाए, ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया।